क्या वफादारी का इनाम हमेशा विश्वासघात होता है? या फिर ये कहानी सिर्फ एक डॉग की नहीं, इंसानियत के सबसे काले चेहरे की है? बुलेट हेड एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ डॉग्स पर नहीं, इंसानों की सोच और लालच पर भी गहरी चोट करती है। कहते हैं एक कुत्ता अपने मालिक से बेपनाह मोहब्बत करता है, इतनी की जान भी दे सकता है। मगर सवाल यह है, क्या इंसान उस मोहब्बत के लायक होता है? कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से। एक आदमी महंगी गाड़ी से उतरता है और सड़क पर घूम रहे एक बेबस डॉग को उठाकर साथ ले जाता है। पहली नजर में लगेगा ये कोई एनिमल लवर है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। उस आदमी का नाम ब्लू है और वो है एक डॉग फाइटर। ब्लू उन मासूम जानवरों को कई दिनों तक भूखा रखता, उन्हें मारता पीटता, बस इसीलिए ताकि वो लड़ने के लिए उग्र हो जाए। जिस डॉग को उसने उठाया था वो बड़ा हुआ और बन गया बुलेट हेड, ब्लू के लिए पैसे कमाने वाली मशीन। बुलेट हेड ने कभी भी कोई फाइट नहीं हारी, सब जीती अपने मालिक की खुशी के लिए। पर एक डॉग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है, वो प्यार करता है उस इंसान से जो उसके काबिल नहीं होता। ब्लू की लालच बढ़ती गई, अब एक कुत्ते से नहीं, दो से भिड़वाने लगा। फिर एक दिन बुलेट हेड को एक साथ दो खूंखार डॉग से लड़ने भेजा गया। बुलेट हेड ने लड़ाई जीती, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया। अब ब्लू को उसमें कमजोरी दिखने लगी। इंसानियत तो थी नहीं, उसने कहा इसे ठिकाने लगा दो। डॉग हैंडलर ने बुलेट हेड को बिजली के झटके देने की कोशिश की, लेकिन बुलेट हेड ने पलटवार कर दिया और अंत में उसे नोच डाला। अब कट होती है कहानी दूसरे एंगल में। 3 चोर एक पुरानी बिल्डिंग में छुपते हैं। एक की जान जा चुकी है, दूसरा बुरी तरह घायल है और तीसरा गेज, एक ड्रग एडिक्ट जिसने पूरे मिशन को खराब कर दिया। उनकी चोरी इतनी बड़ी थी कि पूरा शहर पुलिस की नजर में था। उनका कोई साथी अब मदद के लिए नहीं आने वाला। इसी बिल्डिंग में मौजूद है बुलेट हेड, जिसका गुस्सा, दर्द और जानवरों जैसा नहीं, एक इंसान से कहीं ज्यादा इमोशनल है। अब क्या होगा जब ये चोर उस शिकारी से टकराएंगे जो खुद एक बार शिकार बना था? वॉकर मजबूरी में साथ था, लेकिन हालात उससे भी कमजोर थे। वो देखता है कि गेज ड्रग्स की तलब में तड़प रहा है। दिल भारी करते हुए वो उसे एक आखिरी डोज लेने की इजाजत देता है, लेकिन इस शर्त पर कि इसके बाद गेज हमेशा के लिए इन नशों से दूर रहेगा। गेज वादा करता है और फिर बैग लेकर वहां से निकल जाता है। उधर स्टेसी अपने भीतर की बेचैनी से जूझ रहा था। उसे अपनी प्रेमिका ग्रेसिया की याद सताने लगती है। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, इतनी कि उसने एक चोर को अपना दिल दे दिया, और यही बात स्टेसी को हर बार सोच में डाल देती थी। ग्रेसिया चाहती थी कि स्टेसी इस चोर वाली जिंदगी को पीछे छोड़ दे, कोई ईमानदारी का रास्ता पकड़े, लेकिन स्टेसी अब उस मोड़ से बहुत दूर निकल चुका था। वो इतना माहिर चोर बन चुका था कि मेहनत मजदूरी का ख्याल भी उसे बेमानी लगता था, जैसे कोई बच्चा कड़वी दवा से भागे। वॉकर जानता था कि अपराध की दुनिया इंसान को अंदर से कैसे खोखला कर देती है। उसने बड़े शांत स्वर में कहा, जिंदगी में 3 किस्म के काम होते हैं। पहला, जहां तू काम करता है, मतलब गुलामी करता है, 9 से 5 की नौकरी, कोई चॉइस नहीं, बस सिस्टम के पहियों में फंसा एक पुर्जा। दूसरा, जहां बुलेट तेरे लिए काम करती है, यहां जोखिम ही जोखिम है, गोलियां, खून, अपराध और हर वक्त मौत की परछाई। पैसा मिलेगा पर जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। और तीसरा, जिसमें तू टाइम से पैसा बनाकर बिना कोई बवाल किए निकल सकता है, न पुलिस का डर, न दुश्मनों की साजिशें। अब फैसला तुझे करना है, तू कौन सा रास्ता चुनेगा? दोनों जिंदगी पर गहरी बातें कर ही रहे थे कि स्टेसी को अचानक याद आया, गेज तो अभी तक लौटा ही नहीं। वो उसे आवाज लगाते हैं, पर वो कहीं दूर निकल चुका था। गेज भटकता भटकता एक वीरान लॉकर रूम तक पहुंचता है, जो किसी रहस्यमय गुजर चुके अतीत का गवाह लगता था।
वहां उसे एक लॉकर में कई सिरिंज, नशीले पदार्थ और अवैध ड्रग्स के ढेर मिलते हैं। उसकी तो जैसे किस्मत खुल गई थी। वो फुर्ती से सब कुछ बैग में भरने लगता है। तभी उसे एक डरावनी घुर्राने की आवाज आती है। अब सच्चाई सामने आती है। ये वही जगह थी जहां अवैध डॉग फाइट्स हुआ करती थी। गेज एक मरे हुए हैंडलर की लाश देखता है, जिसे खाकर ही बुलेट हेड अब तक जिंदा था। तभी स्टेसी और वॉकर भी वहां पहुंचते हैं और गेज को धीरे धीरे पीछे हटने का इशारा करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बुलेट हेड उन पर झपटता है। तीनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भागते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। वॉकर हैरान था। उसने आज तक इतना शांत लेकिन खतरनाक कुत्ता नहीं देखा था। उसे यकीन हो गया था, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उसने कहा, हमें यहां से जितनी जल्दी हो निकलना होगा। तभी गेज को याद आया कि उसका बैग वही रह गया है और वो ड्रग्स के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वो दोबारा अंदर जाने की जिद करता है। स्टेसी अब उसकी लत और मूर्खता की कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब गेज नहीं माना तो स्टेसी ने उसे एक जोरदार घूंसा मारकर बेहोश कर दिया। अब वो अकेले थे, घबराहट और खामोशी से भरे उस अंधेरे में। मदद की उम्मीद थी, लेकिन वक्त काटना मुश्किल था। माहौल को हल्का करने के लिए वॉकर ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें डॉग्स पसंद है या कैट्स? स्टेसी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह थोड़ा लंबा किस्सा है, पर शॉर्ट में कहूं तो डॉग्स। वॉकर को दिलचस्पी थी कि क्यों, और समय भी उनके पास बहुत था। स्टेसी ने कहा, तो सुनो, उस वक्त मैं कर्ज में डूबा हुआ था। पैसे चुकाने के लिए मैंने एक बड़ा हाथ मारने की ठानी। पता चला एक खास किस्म का मशरूम है जो करोड़ों में बिकता है, क्योंकि उससे एक पावरफुल ड्रग बनाई जाती थी। मैंने उसके सप्लायर का पीछा किया, उसके कूड़े तक को खंगाला ताकि माल की लोकेशन का पता चल सके। आखिरकार वो जगह मिल गई और सिक्योरिटी भी बस नाम की थी, सिर्फ एक गार्ड जो कभी कभी चक्कर लगाता था। अब सारा खेल था टाइमिंग का, और मैं जानता था अगर इस बार मिस किया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उसने बहुत कोशिश की, खूब मेहनत की, बट उसे कुछ हाथ नहीं लगा। तभी उसे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जिसके कुत्ते खासतौर पर ऐसी चीजें सूंघकर ढूंढ निकालने में माहिर थे। वो सीधा उसी आदमी के पास गया और एक कुत्ता खरीद लिया। वो कुत्ता छोटा था, शांत स्वभाव का, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वो उस पर भौंकने लगा। स्टेसी के मन में आया, ये कुत्ता तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर देगा। मजबूरी में उसने दूसरा कुत्ता देखने की सोची, लेकिन अगला कुत्ता एक डिजाइनर पूडल निकला, सफेद रेशमी बालों वाला, ऐसा कि अगर कोई अंधा भी उसे एक बार छू ले तो उसे हमेशा याद रहेगा। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। स्टेसी हिचकिचा रहा था, लेकिन और कोई विकल्प न होने के कारण उसी पूडल को साथ लेकर चोरी करने निकल पड़ा। वहां जाकर पूडल ने अपना काम किया, लेकिन बहुत धीरे। स्टेसी के पास समय नहीं था, रिस्क नहीं ले सकता था। वो प्लान छोड़ने ही वाला था कि अचानक पूडल को मशरूम की गंध मिल गई, और वही गंध उनकी किस्मत बदलने वाली साबित हुई। स्टेसी ने झटपट बैग उठाया और पूडल को वही छोड़कर जैसे ही वो बाहर आया, देखा कि गार्ड्स बंदूक ताने खड़े हैं। उनकी आंखों में गुस्सा था और स्टेसी को पूरा यकीन था कि अब उसका अंत निकट है। वो भाग निकला, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। गार्ड को कुत्तों से डर लगता था। पूडल को देखते ही गार्ड दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। स्टेसी ने हंसते हुए कहा, उस दिन उस डॉग ने मेरी बंद किस्मत के ताले खोल दिए। तभी से मैं डॉग लवर बन गया। वॉकर उसकी कहानी सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उन्हें उस लड़के को देखना था, मगर तब तक गेज वहां से जा चुका था। वो उसे खोजने निकले, तभी एक पुलिस कार उनकी ओर आती दिखी। पुलिस को उस इलाके की तलाशी के आदेश मिले थे और वो अपने डॉग के साथ इमारत में दाखिल हो गए। बुलेट हेड, वो खतरनाक कुत्ता,
वही खड़ा सब देख रहा था। वो पुलिस वाले पर हमला करने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि वो पुलिस वाला अपने डॉग से कितना प्यार करता है, तो उसका गुस्सा पिघल गया। उसने हमला नहीं किया और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद पुलिस निकल गई स्टेसी और वॉकर ने राहत की सांस ली। तभी गेज लौट आया, गुस्से में, लेकिन स्टेसी ने गेट नहीं खोला। उसने कहा, बाहर ही मरो, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। इतने में बुलेट हेड ने गेज पर हमला कर दिया। स्टेसी बड़ी मुश्किल से उसे खींचते हुए अंदर लाया। उसे बचाने की कोशिश में वॉकर भी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन किसी तरह वो सब वहां से बच निकले। अब वो सुरक्षित थे, लेकिन कब तक, ये कोई नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद गेज एक ब्लैक बोर्ड पर नजर डालता है, जिसमें उन डॉग्स के नाम लिखे होते हैं जो डॉग फाइट में भाग ले चुके थे। वॉकर उससे पूछता है, तुम डॉग लवर हो या कैट लवर? गेज ने जवाब दिया, डॉग्स। लेकिन उसकी कहानी दर्दनाक थी। जब गेज छोटा था, उसे एक घायल डॉग सड़क पर पड़ा मिला। वो उसे घर ले आया और चुपचाप गैराज में छिपा लिया। स्कूल जाते वक्त वो कैंटीन से उसके लिए खाना चुरा लाता था। कई बार दुकानों से भी चोरी करता, लेकिन चोरी पकड़ी जाने लगी और धीरे धीरे वो डॉग भूख से कमजोर होता चला गया। गेज से उसका दुख देखा नहीं गया। उसके घर की हालत भी खराब थी। उसके पापा भूख से पड़ी प्लेट तक चाट जाते थे। फिर भी गेज ने फ्रिज से थोड़ा खाना चुराया और अपने डॉग को खिलाने लगा। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से लौटा, देखा कि फ्रिज खुला पड़ा है। घबराकर वो सीधा डॉग के पास गया और देखा कि उसके पापा को सब पता चल चुका है। वो डॉग खुशी से पूंछ हिला रहा था, लेकिन बेखबर था कि अब क्या होने वाला है। गेज के पिता ने हथौड़ा उठाया और उस मासूम लाचार डॉग को पीट पीट कर मार डाला। ये घटना बरसों पुरानी थी, लेकिन जब गेज ने उसे याद किया, उसकी आंखें भर आई। वो खुद को उसकी मौत का गुनहगार मानता था। वॉकर और स्टेसी के पास उस दर्द का कोई जवाब नहीं था। उस बेचारे का बचपन किसी अभिशाप से कम नहीं था, जैसे वो नरक के दरवाजे पर ही पला हो। शायद इसी त्रासदी ने उसे ड्रग्स की गिरफ्त में धकेल दिया। स्टेसी एक जर्जर सी दीवार पर लड़कियों की अश्लील तस्वीरें देखता है और थोड़ी देर के लिए हंस पड़ता है, लेकिन ये हंसी अधूरी है, खोखली। इसी दौरान उसकी नजर दीवार के पीछे छिपे एक गुप्त दरवाजे पर जाती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने जो दिखता है वो उसकी सोच से परे था। वहां ढेरों नोटों के बंडल बिखरे पड़े थे, इतनी रकम जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये पैसे उनकी पिछली चोरी की रकम से कई गुना ज्यादा थे। स्टेसी को तभी एहसास होता है कि ये जगह बेहद खतरनाक है। ये दौलत किसी बड़े और बेरहम इंसान की है जो कभी भी वापस आ सकता है। वो तुरंत पैसे समेटता है और निकलने की तैयारी करता है। वो गेज से कहता है, लड़के, आज तेरा नसीब चमक गया है, देख क्या हाथ लगा है। मगर ये खुशी चंद पलों की थी। गेज पहले ही ड्रग्स के ओवरडोज से दम तोड़ चुका था। स्टेसी टूट जाता है। अपराध बोध उसके अंदर से उठकर उसकी आत्मा को झकझोर देता है। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। उधर वॉकर की हालत भी गंभीर थी। उसके अंदरूनी जख्म तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। स्टेसी तुरंत मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल करता है, मगर वॉकर उसका फोन झटक कर दूर फेंक देता है और कहता है, पैसे लो और निकल जाओ। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है, पर स्टेसी उसे हर हालत में बचाना चाहता है। लेकिन उनकी कार पहले ही खराब हो चुकी थी। तभी स्टेसी को बाहर खड़ी एक और कार याद आती है, जिसकी चाबी शायद मरे हुए आदमी के पास हो सकती है। लोहे के एक नुकीले टुकड़े को हथियार बनाकर स्टेसी बाहर निकलता है। अब उसका इरादा पक्का है। अगर वो खतरनाक कुत्ता सामने आया तो वो उसे खत्म कर देगा। जब वो लाश के पास पहुंचता है तो चाबी मिल जाती है, मगर जो नजारा सामने होता है वो दिल दहला देने वाला था। वहां दर्जनों कुत्तों की लाशें पड़ी थी और ये सब बुलेट नाम के उस पागल कुत्ते ने मारे थे।
इतना क्रूर मंजर देख स्टेसी का दिल कांप उठता है। वो तेजी से चाबी लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी बुलेट उसके सामने आ जाता है। स्टेसी अब बस दौड़ता है, जितना तेज भाग सकता है भागता है। वो एक पुरानी बस में छुप जाता है, अपनी सांसें तक रोक लेता है, उम्मीद करता है कि अब खतरा टल गया होगा। पर वो हैवान कुत्ता हार मानने वाला नहीं था। उसने सूंघकर स्टेसी को ढूंढ निकाला और उस पर हमला कर दिया। आखिर में स्टेसी किसी तरह एक पियानो के अंदर जाकर छुप जाता है। बुलेट हेड को उसकी गंध तो आ रही थी, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। जैसे ही वो जाने लगता है, तभी स्टेसी के पसीने की एक बूंद पियानो की तार से टकराती है, और जो आवाज होती है उससे कुत्ते को पता चल जाता है कि उसका शिकार कहाँ छुपा है। वो बार बार पियानो से टकरा रहा था, जब तक कि पियानो का एक पैर टूट नहीं गया और स्टेसी जमीन पर जा गिरा। कुछ देर तक बेसुध पड़े रहने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि खतरनाक डॉग बुलेट हेड पियानो के नीचे दब चुका है। अब वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। चाबी सामने पड़ी थी, अब बस उसे अपने दोस्त को लेकर वहां से निकल जाना था। लेकिन जैसे ही स्टेसी ने वहां से हटने की कोशिश की, बुलेट हेड दर्द से करहाने लगा। एक बेजुबान जानवर को यूं तड़पता छोड़ देना स्टेसी के लिए आसान नहीं था। उसने झिझकते हुए मदद करने का फैसला किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर पियानो को उसके ऊपर से हटा दिया। बुलेट हेड समझ गया कि ये इंसान दुश्मन नहीं, दोस्त है। उसने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप वहां से चला गया। स्टेसी ने वॉकर को सहारा दिया और किसी तरह शटर खोलकर बाहर निकले ही थे कि एक काली कार आकर उनके सामने रुक गई। उसमें से ब्लू उतरा, वही आदमी जो जानवरों का सौदागर था। उसने दोनों के हाथों में पैसों का बैग देखा और बिना वक्त गवाए गोली चला दी। वॉकर स्टेसी को बचाते हुए खुद पर गोलियां झेल गया। स्टेसी पैसों का बैग लेकर वापस इमारत में भाग गया, लेकिन ब्लू मशीन गन लेकर उसका पीछा कर रहा था। स्टेसी एक बोर्ड के नीचे छुपा था और ब्लू उसे डराने के लिए एक किस्सा सुनाने लगा, एक कुत्ते और उसके बेरहम मालिक की कहानी। इस दौरान ब्लू बोर्ड्स पर गोलियां चला रहा था और जब तीसरी बोर्ड पर गोली चलाई तो स्टेसी वहां नहीं था। वो पहले ही एक डेड एंड तक पहुंच चुका था। अब या तो वो नीचे कूदे या ब्लू की गोली से मरे। उसने कूदने का फैसला किया। पानी में गिरते ही एक गोली उसके पैर में लगी और पैसों का बैग बह गया। किसी तरह वो बाहर आया और दर्द में करहाते हुए एक फाइटिंग रिंग तक पहुंचा। तभी ब्लू ने उसके पेट में गोली मार दी। स्टेसी जमीन पर गिर पड़ा, मरने के करीब था। और तभी वापसी करता है वो जिसे सभी भूल चुके थे, बुलेट हेड। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो ब्लू के सामने आ गया। ब्लू ने उसकी ओर बंदूक तानी, लेकिन इस बार बुलेट हेड ने उसे नहीं छोड़ा। उसने ब्लू की गर्दन दबोच ली और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई। ब्लू ने उस पर 5 गोलियां चलाई, लेकिन बुलेट हेड रुका नहीं। उसने अपने दोस्त के लिए जान दे दी। आखिरी सीन में स्टेसी उसके पास बैठा था, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ। वो प्यार जो इस मासूम जानवर को कभी उसके मालिक से नहीं मिला। बुलेट हेड ने आंखें मूंदी और हमेशा के लिए चला गया। कुछ समय बाद स्टेसी एक पपी को गोद लेता है, जिसका नाम वो बुलेट हेड रखता है। और आखिरकार वो अपनी प्रेमिका ग्रेसिया के पास लौटता है, जो उसका 5 सालों से इंतजार कर रही थी। कभी कभी सबसे खतरनाक समझा जाने वाला ही सबसे वफादार निकला करता है। बुलेट हेड सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो एक उदाहरण था कि वफादारी, समझदारी और प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती। जो दिल से साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अगर आपको जानवरों से प्यार है तो ये कहानी जरूर आपकी आत्मा को छू जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फॉलो कीजिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए।